वहीं बिहार विधानसभा के सत्र की दूसरी पारी में विपक्षी विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। वॉकआउट के दौरान विपक्ष ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सदन की कार्यवाही का बहिष्कार किया। विपक्षी विधायकों ने कहा कि बिहार में सरकार नाम की कोई चीज नहीं बची है और मौजूदा समय महाजंगल राज का दौर है। उनका आरोप है कि राज्य में अपराध बेलगाम हो चुके हैं और आम जनता खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है। वहीं सत्तारूढ़ ने विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है, केवल राजनीतिक ड्रामा कर जनता को गुमराह किया जा रहा है। बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि विपक्ष के 90% लोग सरकार के साथ है और केवल 10% विधायक मीडिया में दिखने के लिए अलग रुख अपनाए हुए हैं। विपक्ष के सदस्यों ने पूरा भाषण सुन लिया। सुनने के बाद अंतिम 5 मिनट पहले वो निकले। सिंबॉलिक वॉकआउट इसको बोलते हैं। वॉकआउट 2 तरह का होता है, एक नाराजगी के साथ वॉकआउट होता है, एक मुस्कुराहट के साथ वॉकआउट होता है। तो ये जो है इसको आप कह सकते हैं कि ये बहुत ही सिंबॉलिक वॉकआउट था और विपक्ष इस सिंबॉलिक वॉकआउट के साथ ये बताना चाहता है कि हम आपके साथ 90% हैं। कुछ है ही नहीं उनके पास कहने के लिए, तो उनको बायकॉट करना स्वाभाविक है। वो अच्छी चीज़ सुनने के आदी नहीं है और अच्छी चीज़ करने के भी आदी नहीं है। अच्छी चीज़ अगर किए रहते तो आज ये स्थिति नहीं होती और अभी भी वो अच्छी चीज़ सुनना नहीं चाहते हैं, तो उनकी और स्थिति गर्त में जाएगी। अब देखिए, उन लोग का देवर और भौजाई का रिश्ता है, तो नीतीश जी को भी अधिकार है कुछ कह देने का। क्या बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब है। अपराधी सर चढ़कर बोल रहा है, रोज हत्या, बलात्कार और लूट हो रही है। सरकार इस बातों को संज्ञान में नहीं ले रही है और ऐसा लग रहा है कि अपराधी को समर्थन मिल रहा है या फिर निश्चिंत है किसी न किसी वजह से। यह सरकार की विफलता है, सरकार की विफलता, और सरकार उसको स्वीकार न करे तो फिर क्या रोज लोग कटते मरते रहेंगे। अब ये माइक चाहे सत्ता के लोग के हो या विपक्ष के हो, अगर कोई करवाए हैं या कर रहे हैं तो ये निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए गलत परंपरा है और ऐसे दोषी अधिकारी और दोषी लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। मामले को लेकर पप्पू यादव को मैं तो इसको निश्चित रूप से गलत मानता हूं, क्योंकि विपक्ष की आवाज को बंद करके और विपक्ष विहीन सत्ता चलाने की जो मंशा लोगों ने पाल रखा है वह निश्चित रूप से गलत है। लोकतंत्र में कभी इसका स्थान नहीं है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद।